ठीक है, तो मैकर साहब क्या बोलते हैं? तो उन्हें बताओ ना कि हमारे घर से ऑफिस में कोई आया नहीं इतने दिनों से, तो इसलिए वो सब आउटस्टैंडिंग बन गए। आई हैव स्पोकन टू ऑल माई क्रेडिटर्स। हाँ हाँ, सारे पैसे आ जाए, जितना भी आउटस्टैंडिंग है सब क्लियर हो जाए। आप सिर्फ हमें दो महीने का क्रेडिट पेड दे दीजिए, हम देख। नहीं नहीं, डोंट वरी, वो सब क्लियर हो जाए। एक सेकंड, विल सॉर्ट दैट आउट। सुधीर, सुनीति, देखिए मेरी लकीरें कितनी लंबी हैं। देखिए गौर से देखिए मेरी दिल दिखाए ना। हेलो। हाँ बोलिए काजल जी। देखिए देखिए काजल जी आपकी केस के बारे में मुझसे जो कुछ भी करना था वो मैंने कर दिया है। अब जो भी करना है वो आपको करना है। लेकिन मैंने आपसे मिलने की कितनी बार कोशिश की और हर वक्त आपने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। कई बार तो आपने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया था। हाँ हाँ, ठीक है मैं आ रहा हूं। बस काजल जी, बस बहुत हो गया। आई एम सॉरी बट आपके केस का ये टेंशन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखिए मेरे पास जितने भी सबूत हैं, जितनी भी फाइलें हैं, वो आप अपने पास ले लीजिए और मुझे इससे छुटकारा दे दीजिए प्लीज। मिस्टर वैद्य प्लीज, मैं जानती हूँ आपने मेरी बहुत मदद की है, आउट ऑफ द वे जाके मदद की है। कुछ दिन और कितने दिन काजल जी, और कितने दिन? देखिए कभी ना कभी तो आपको ये सारी बातें सबको बतानी ही है, तो फिर आज क्यों नहीं? मैं जानता हूं इन सारी बातों से सबको तकलीफ होगी, तो फिर वो आज क्यों नहीं? आप ये सारी बातें नीरज जी को बता क्यों नहीं देती? आप नहीं समझते, नीरज मेरी बातों का यकीन नहीं करता। मुझे वक्त लगेगा उसे समझाने में। देखिए काजल जी, मेरे ख्याल से आप गलत समझ रही हैं। मैं नीरज जी से मिल चुका हूं और उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि उन्हें आपकी बहुत फिक्र है। आपको उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए काजल जी। मेरी बात मानिए, मुझे कुछ वक्त दीजिए। आप क्या समझते हैं मैं ऐसे खुश हूं? लेकिन मैं जानती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है। नीरज इस वक्त मेरी बात नहीं मानेगा। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ दिनों और आप ये फाइलें अपने पास रख लीजिए। जब सही वक्त आएगा मैं खुद आपके पास आऊंगी। प्लीज। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो मैं कुछ दिन और इंतजार कर लूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय।
क्या बात है डॉक्टर? अब मुझे इस तरह बात मिली है। सुनीति की रिपोर्ट्स आ गए? हाँ आ गए। सो व्हाट डू दे से? क्या कहते हैं रिपोर्ट्स? क्या बात है डॉक्टर? इज देयर समथिंग दैट आई शुड नो? आप मुझे बता सकते हैं? उनकी बीमारी बहुत सीरियस है, इसलिए मैं सुनीति जी के सामने उनकी बीमारी की बात करना नहीं चाहता था। उनकी बीमारी में बहुत सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। कब? किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस? शी इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, व्हाट? ब्लड कैंसर। But anyhow, it's first stage, so we can all. Doctor, can I see the reports, please? Yeah, sure. सुधीर, चले? Okay, doctor. Fine. I'll come and see you. Okay, see you. Bye. Thank you. Bye. Take care. Bye. क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। बस तुम रेस्ट नहीं करती ना, मैंने तुम्हें कहा। सुधीर, ये हॉस्पिटल है, यहाँ तो कम से कम लेक्चर मत दो। चले घर? हाँ, एक काम करो, तुम जाके गाड़ी में बैठो, मुझे जरा सा काम है, मैं भी आता हूँ। जल्दी आना। ओके। सुधीर, सुधीर, डॉक्टर के पास गए थे? हाँ, क्या कहा डॉक्टर ने? कहा कि वो उसे थोड़ा आराम चाहिए। ठीक हो जाएगी। श्योर। या गुड। मैं भी सोच रहा हूँ काजल को लेके चला जाऊँ एक दो दिन में माउंटेन, उसका भी जरा थोड़ा मन शांत हो जाएगा। हाँ, बाय द वे, ये तेरे और सुमिति के इंश्योरेंस के पेपर है। इंश्योरेंस? क्या? सुधीर, सुधीर चाय। सुनीति, तुम क्या ये चाय वाय के चक्कर में पड़ जाती हो? मैंने तुम्हें आराम करने के लिए कहा था। क्या हो गया आपको? जिंदगी में पहली बार चाय बना रही हो क्या? रोज ही तो करती हो ये सब। आप भी ना, जानते हैं मैं आपके बेटे को लेके बहुत परेशान हूँ। इतना शैतान हो गया कि बस पूछिए मत। आज जानते हैं क्या किया उसने? भावना कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी, जैसे ही उसने चप्पल पहनी, अनुभव साहब लागे रोने। इतनी जोर जोर से चीख रहे थे कि बस क्या बताऊं, लेकिन आंखों से ना एक आंसू नहीं टपक रहा था उसके। बड़ा होके आपका बेटा ना बहुत बड़ा एक्टर बनेगा, देख लीजिएगा। लेकिन मैं सोचती हूँ कि उसे MBA एग्जीक्यूटिव बना, फिर आप ही की तरह सूट और टाई पहन के ऑफिस जाया करेगा। नहीं, उसे एग्जीक्यूटिव नहीं बनाऊंगी, वरना फिर आपकी तरह ही दिन रात काम करता रहेगा। अभी मैं आपके लिए रात रात भर जगती हूँ, फिर उसके लिए जगना पड़ेगा। ये सब ना मुझसे नहीं होने वाला। फिर मैं सोचती हूँ उसे डॉक्टर बनाया जाए, लोगों के दर्द दूर करेगा। और मेरी कुंडली में लिखा है ना कि मुझे कोई बीमारी होगी तो हो सकता है अनुभव डॉक्टर बन के मेरे दर्द दूर करे। सुनीति, हाँ, अरे रे रे, डैडी की चाय बनी रखी है, मैं भूल गई। इश।
देखिए, मैंने आपसे पहले कहा है कि आजकल ऑफिस का सारा काम सुधीर और ईशान संभाल रहे हैं। जी हाँ, नहीं मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के लिए मैं आराम करूँ, तो आप प्लीज उनसे बात कीजिए। ओके। डैडी चाय। चाय। ये क्या बेटे, तुम क्यों लेकर आई चाय? सुधीर के लिए बना रही थी, सोचा आपके लिए भी बना दूं। हाँ बेटे, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक। मुझे क्या हो गया? हरी चंगी तो हूँ मैं। लेकिन सुधीर तुम्हें डॉक्टर के पास ले गया था। हाँ, कुछ टेस्ट किए डॉक्टर ने और कुछ दवाइयाँ भी दी है, बस। वैसे बीमारी शिमारी छोड़ी, बहुत जल्द मेरी शामत आने वाली है। आपकी वजह से मैं मरने वाली हूँ, पता है? जब मम्मी को मालूम पड़ेगा ना कि मैं आपको शक्कर वाली चाय देती हूँ ना, बस मेरी क्लास लग जाएगी। क्या हुआ? कुछ परेशानी है क्या? हर रोज, हर वक्त बेटे ऐसा लगता है जैसे एक नई प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई हो। सबसे पहले नीरज, उसके बाद काजल का एक्सीडेंट, उसकी दिमागी हालत, उसके बाद प्रिया, और अब ऋचा। ऐसा लगता है बेटे जैसे नई नई तकलीफें हमारे इर्द गिर्द मंडरा रही हूं। डैडी, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। हर तकलीफ का कोई ना कोई हल अपने आप निकल आता है। जैसे नीरज भैया बिल्कुल ठीक हो गए हैं अब, प्रिया को अनुपम मिल गया और हमें हमारी प्रिया वापस मिल गई। ऋचा की बुनियाद झूठ पर टिकी है, बहुत दिनों की नहीं है ये। और रही काजल की बात, तो डैडी मेरा मन कहता है कि काजल की बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और हमें हमारी काजल वापस मिल जाएगी। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, इंसान हर रोज किसी ना किसी से कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। आज मैंने भी सीखा अपनी बहू से पॉजिटिव थिंकिंग। अगर ऐसी बात है तो आज आप मुझे गुरु दक्षिणा दीजिए। चल मी, आज के बाद से आप दिन भर में सिर्फ एक कप चाय पिएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा, ये चाय ठंडी हो गई होगी, मैं दूसरी लेकर आती हूँ।
सुनीति की तबीयत ठीक नहीं है ना? नहीं, ठीक है यार, ठीक है। सुधीर, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। हाँ? तुझे बचपन से जानता हूं मैं। देख, मेरे साथ ये मत खेल ये वाला खेल। हाँ? क्या हुआ? सुधीर, कैंसर है उसे, कैंसर। मेरी सुनीति को कैंसर है। कैंसर है उसको? अबे ऐसे कैसे कैंसर है यार? मतलब किसी डॉक्टर ने कहा हम लोग मान लें, हम किसी दूसरे डॉक्टर को रेफर करेंगे क्या? दूसरे डॉक्टर के पास जाने से रिपोर्ट नहीं बदल जाएगी। मैंने अपनी आंखों से रिपोर्ट्स देखी है। अरे यार, तूने ये बात हम लोगों को बताई क्यों नहीं? अब बताना चाहता था मैं, बताना चाहता था, लेकिन ये चीज इतनी अचानक हमारे सामने आ गई कि समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करूं। मैं बिलीव ही नहीं करना चाहता था कि ये है नीरज। मैं सोचा था कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा तो ये प्रॉब्लम्स हट जाएंगी, अपने आप हट जाएंगी। इसलिए मैं ये टॉपिक ही नहीं निकालना चाहता था। क्यों? बुरा तो मैं था ना। जितनी बुराइयां थी वो मुझ में थी ना, उसकी सजा सुनीति को क्यों? सुनीति ने क्या किया? हाँ? क्या किया सुनीति? सुधीर, डोंट गिव अप यार। सुधीर, अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी होगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा। उसके बगैर नहीं रह सकता नीरज। उसके I know that. हेलो। हेलो, मिस्टर खन्ना स्पीकिंग। जी हाँ, मैं नीरज खन्ना बोल रहा हूँ, कहिए। जी, मैं कूपर हॉस्पिटल से इंस्पेक्टर वाघमारे बोल रहा हूँ। हमें एसवी रोड पे एक औरत की लाश मिली है। नीरज प्लीज, काजल, तुम्हें नहीं प्लीज, सिर्फ जाने 5 दूंगी। मिनट। काजल, नीरज, सिर्फ- प्लीज नीरज प्लीज, इतनी अरे, देर साथ में मत जाओ ना। काजल, तुमने मम्मी डैडी से पूछा तुमको कि तुम बता जा दूंगा सकते कि हो? काजल, नहीं, अरे यार, मैं तुम्हें बच्चा बता- थोड़ी ना हूँ, काजल। तुम्हें गाड़ी भी नहीं चलानी बहुत आती, जरूरी तुम्हें काम है। अरे काजल, रिचा की लाश मिली है। रिचा की लाश? रिचा, काश, काजल तुम कौन बच्चा? काजल है कोई रिचा है हम लोगों के बीच में। लेकिन तुम क्यों जा रही हो? सब कुछ आके बताऊंगा। काजल, मामा को बोलना आ जाऊंगा मैं थोड़ी नीरज देर मत में, जाओ please। नीरज।